हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आज आपको बिल्कुल अद्भुत अनोखी वैदिक ज्योतिष के बारे में चर्चा करना शुरू कर रहा हूं। ये मेरी वैदिक ज्योतिष की एक पहली कड़ी है। मैं इसके बाद आपको विधि विधान से वैदिक के बारे में पूरा विस्तार से कोर्स पढ़ाऊंगा। मेरा सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ऐसा गणित नहीं है, कोई ऐसा जादूगरी नहीं है जो आप उसे देखते ही सीख जाएं। तो मेरा कहने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि वैदिक को समझो, जानो, देखो। वैदिक ज्योतिष सब ज्योतिष की मां है। ये वैदिक ज्योतिष एक पेड़ है और सारी की सारी विधाएं उनकी शाखाएं हैं। 5000 सदी पहले ऋषि मुनि हुए थे, पराशर ऋषि जी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष का निर्माण किया था। आप समझते हैं, हमारे व्यास जी ने जब वेदों का निर्माण किया था तो उसमें तीसरा स्थान ज्योतिष का दिया था। चक्षु, नेत्र। ज्योतिष मात्र आपको एक ज्ञान ज्योति को जलाती है। ज्योतिष से आपका भला नहीं होता, भला तो सब आपको करना है। पंडित तो आपको सुझाव दे सकता है। संसार का कोई भी पंडित अपने हाथ से किसी का भला नहीं करता, वो भले करने के सुझाव को बताता है। अपने एक्सपीरियंस से, वो अनुभव से सारी बातें बताता है। भला तो आपको ही करना है दोस्तों। यदि पेट ने खाया है तो पैरों को भुगतना पड़ता है, ये मान के चलो। तो कर्म जो करता है फल उसे मिलता ही मिलता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपके स्पोर्ट और सहयोग को देखते लिए मुझे मेरे मन में गदगद हो जाता है और मैं नई नई चीजें आपको बताने जा रहा हूं। आज जो मैं इस वीडियो को बताने जा रहा हूं, मैं उन सब ज्योतिषी भाइयों को भी बताना जाना चाह रहा हूं। वो ये कहेंगे हाँ मुझे आता है। जब को हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम पूछते हैं ये क्या है, तो कोई नहीं बताता। लेकिन इनका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अगर हम ज्योतिष सीख रहे हैं तब भी अनिवार्य है, ज्योतिष कर रहे हैं तब भी अनिवार्य है। तो आज अब मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, आप इसे विधि विधान से देखने का प्रयास करें। अगर आप अपने या अपने बच्चों को नाम ठीक करवाना चाहते हैं, या नाम ठीक करवाना चाहते हैं, या मैचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की शादी हो रही है, आप बच्चे की शादी में 10-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, पंडित के नाम पे देने के लिए, सोचने के लिए आप पे समय या सोच भी नहीं है, हो सकता है एक पंडित के सुझाव से आपके बच्चे का जीवन पलट जाए। हो सकता है आप कहीं गड्ढे में गिर रहे हो तो आप उससे बच जाएं। हो सकता है आप अच्छे में जा रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो एक पंडित के सुझाव से आप उसका योग कर लें। दोस्तों, होता तो वही है जो ईश्वर करता है, लेकिन ईश्वर ने हमारे कर्मों की रचना करने के बाद हमें विवेक रूपी हमारे उस कर्मों की चाबी दे दी है। हम अपने कर्म से उसे सुधार भी सकते हैं और उस अपने कर्म से हम उसे बिगाड़ भी सकते हैं। हमारा विवेक, अगर हमारी नकारात्मक सोच है तो हमेशा हम गलत कार्य करेंगे, अगर हमारी सकारात्मक सोच है तो हमेशा हम अच्छे कार्य करेंगे। इसलिए नकारात्मक और सकारात्मक सोच का बड़ा महत्व है। दोस्तों, मैंने देखा है जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो हर चीज को जानते हैं, उनकी लाइफ को मैंने खराब होते हुए देखा है। कहां गया दिमाग? ज्ञान से किसी चीज की जानकारी प्राप्त हो सकती है, भगवान के विधान को पलट नहीं सकता इंसान। अब मैं वीडियो शुरू करता हूं आपको। आज मैं बताने जा रहा हूं, हम दोस्तों, हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे 30 दिन का महीना होता है। तो हमारे दो पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। एक मावस पे, एक पूर्णमासी पे स्नान होता है। मावस पे स्नान पितरों का होता है और पूर्णमासी पे स्नान देवताओं का होता है। हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। आप इनका एक एक बार नहीं, कई कई बार अध्ययन करेंगे तो ये सब चीज आ जाएंगे। हमारे 4 युग हुए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे 4 धाम हुए हैं। हम जब पूछते हैं क्लास में तो कोई नहीं बता पाता। कोई बोल देता है केदारनाथ, कोई बोल देता है बद्रीनाथ, कोई कुछ ना कुछ आगे पीछे बोलता है।
चार धाम कौन कौन से? द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम। हमारी चार ही पीठ हुई हैं। शारदा पीठ द्वारिका, ज्योति पीठ जोशी मठ, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी पीठ। हमारे चार ही वेद हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, युजवेद और समवेद। हमारे चार ही आश्रम हुए हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हमारे चार ही अंतःकरण हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारे पंच गाय के पार्ट्स या गाय के गुण हुए हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। गाय का घी, दूध, दही, गोमूत्र, गोबर। हमारे पंच तत्व हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, और पंच तत्वों को ही हम भगवान कहते हैं। पंच तत्व हमने कभी आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। भगवान क्या है, कभी किसी ने जाना? भय जमा गै जमा वै जमे न जमे भगवान आ। भगवान, भय मीन्स भूमि, गै मीन्स गगन और न मीन्स नीर, आ मीन्स आकाश और वा मीन्स वायु। पंच तत्व हैं। इन पंच तत्वों को जोड़ के भगवान का निर्माण हुआ है। भगवान कोई वस्तु नहीं, भगवान कोई चीज नहीं, भगवान एक आस्था का विषय है। पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं पंच तत्वों का रिश्तों से क्या संबंध होता है, वास्तु से क्या क्या होती है, मैं सब बातें जोड़ जोड़ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमारे जीवन में 6 दर्शन हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच तत्व है। 6 दर्शन हैं। वैश्विक, न्याय, साध्य, योग, पूर्व मीमांसा, दक्षिण मीमांसा। हमारे देश संसार में सप्त ऋषि हुए हैं। विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ और कश्यप। हमारी सप्त पूरी हुई हैं। अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, शिन कांची, विष्णु कांची, अवंतिका और द्वारिकापुरी। हमारे 8 योग हैं। दोस्तों, इनको ध्यान से देखिए। हमारे 8 योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। हमारी 10 ही दिशा हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेत्र्य, बाह्य, अग्नि, आकाश एवं पाताल। हमारी 10 दिशा हैं। इनको ध्यान रखिए। हमारी 10 दिशाएं हैं। जिस दिशा का संबंध, जिस राशि का संबंध जिस दिशा से होता है, वैसा ही हमारा नेचर होता है। इनकी गहराइयों में जाने का प्रयास करिए। अच्छा, 12 कितने महीने होते हैं? आज किसी को भी पूछ लो। दोस्तों, मैं 10-5% या 2-4% व्यक्ति की बात तो करता नहीं। आप किसी से भी पूछ लो, हमारे 12 मास कौन से हैं? हम फौरन बता देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन दोस्तों, हम बात तो हिंदू संस्कृति की करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, और जब वक्त आता है तो हमें ये नहीं पता कि हमारे हिंदू राष्ट्र में कितने महीने हैं। चैत, बैसाख, अप्रैल से मार्च तक के हमारे महीने होते हैं। हमारे 1 अप्रैल को नया साल माना जाता है। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर, पोष, माघ। हमारी 15 तिथियां होती हैं। जो आज हमारे यहां जो एक त्योहार 2-2 दिन हो जाते हैं, उसके पीछे कभी कारण जाना है आपने? और हम क्या कहते हैं, आज ये पंडित जी तो ऐसे ही करते हैं, पंडित जी का क्या काम है, पर एक एक कवि बना देते हैं। मतलब हर नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति इतना ही जानते हैं कहना। दोस्तों, जो हमारी तिथि होती है, हमारी तिथि सूर्य उदय से उदय मानी जाती थी। अब हमने इंग्लिश विधान के अनुसार हमने अपने पत्रों पे काम करना शुरू करा। अब कोई तिथि 12:20 पे रात को बदलती है तो सुबह लागू होती है। हम 12:20 से उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। अब कोई तिथि खत्म, सपोज करो शाम को हो रही है, अब उदय कब मानेंगे हम?
उदय तो दोस्तों उस तिथि का जब मानेंगे जिस तिथि में सूर्य उदय हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा आपस का कंफ्यूजन है, अज्ञानता, नोट एजुकेशन, अज्ञानता का प्रतिभा। 15 तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवम, दशम, एकादशी और द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमासी, अमावस। या तो पूर्णिमा आएगी, अमावस आएगी। अब देखिए समर्तियां कौन सी थी हमारे देश के अंदर। मनु समर्ति, विष्णु समर्ति, अत्रि समर्ति, हरित समर्ति, याज्ञवल्क्य समर्ति, उष्णा समर्ति, अंगिरस समर्ति। दोस्तों इतनी अनुभव की बातें आपको मिलती जा रही हैं कि शायद आप यकीन करेंगे। यम कितने होते हैं? आपस्तम, सव्रता, कात्यायन, बृहस्पति, प्राशर, व्यास, शाक्य, लिखित, दक्ष, शातापत, तप, वशिष्ठ। अपने मैंने क्या बात बताना शुरू करा कि इन सब का आप अनुभव करेंगे तो आपको याद होगा। हमने आपको तत्व भी बताई दिए हैं, 5 तत्व बता दिए हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। आप ये सब कंठस्थ याद कीजिए। 5 जगह हंसना करोड़ों पाप के बराबर होता है। मैं देखता हूं, हम क्लासें पढ़ाते हैं, जब ऑनलाइन क्लासें पढ़ाते हैं तो लोग पता है क्या करते हैं? लेट के पढ़ते हैं, खाना खाते खाते पढ़ते हैं, और तो कुछ नहीं कुछ। अब टीवी चल रहा है उसे खोल देंगे, म्यूट नहीं रखेंगे, मतलब पूरी क्लास का डिस्टर्बेंस करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अगर इन जगहों पे हंसेंगे या इन चीजों का हरासमेंट करेंगे तो आपको करोड़ों पापों के बराबर है। शमशान घाट में किसी की मृत्यु हो जाए तो शमशान घाट में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अर्थी के पीछे कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शोक में भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शोक सभा में, मंदिर में भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और एजुकेशन पढ़ाते समय भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कथा में भी कोई संवाद नहीं करना चाहिए। अकेले हो तो परमात्मा को याद करो। अगर आप अकेले हो और परेशान हो या अकेले हो तो आपको हमेशा परमात्मा को याद करो। और परेशान हो तो ग्रंथों को पढ़ो। उदास हो तो कक्षाओं को पढ़ो, कथाओं को पढ़ो। और टेंशन में हो तो भगवान गीता को पढ़ो। फ्री हो तो अच्छी चीजें फॉरवर्ड करो, अपने दोस्तों को अच्छी अच्छी बातें बताओ। क्या आप जानते हैं हिंदू ग्रंथ रामायण, गीता आदि को सुनने पढ़ने से कैंसर नहीं होते, बल्कि कैंसर अगर हो तो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इन ग्रंथों को पढ़ के मानसिक शुद्धिकरण हो जाता है। दोस्तों हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों की दशाएं कितने कितने साल की होती हैं, इस विषय में जानते हैं आप? नहीं जानते। सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 साल, मंगल 7 साल, राहु 18 साल, गुरु 16 साल, समझ पा रहे हैं? शनि 19 साल और बुध 17 साल और केतु 7 साल। शायद राहु रह गया है तो वो 18 साल है। तो दोस्तों अगर हम इनका अनुभव कर लेंगे, हमारी 12 राशियां होती हैं ज्योतिष के अंदर। मेष, हमारे 12 राशियां होती हैं, 12 हमारे भाग होते हैं। नंबर 1 मेष, नंबर 2 वृक, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक और नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर और नंबर 11 कुंभ और नंबर 12 मीन। ये हमारी 12 राशियां होती हैं। इनके स्वामी भी मैं बताता हूं आपको। मेष का स्वामी मंगल, वृक का स्वामी शुक्र और मिथुन का स्वामी बुध, कर्क का स्वामी चंद्रमा और सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध और शुक्र का स्वामी
वृश्चिक का सॉरी तुला का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल और धनु का स्वामी बृहस्पति और मकर का स्वामी शनि और कुंभ का स्वामी शनि और मीन का स्वामी बृहस्पति। दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं इसके बाद आपको एक वीडियो और बना के दूंगा जिसमें आपको और अच्छा लगेगा। अब मैं बताना चाहता हूं आर्थिक, हाँ, व्रत उपवास करने से तेज बढ़ता है। हम व्रत क्यों करते हैं? व्रतों पर बड़ी चर्चाएं होती हैं। व्रत करने से तेज बढ़ता है, सर दर्द और बाल गिरने से बचाव होते हैं, आरती के दौरान ताली बजाने से दिल मजबूत होता है, भागवत गीता पुराण और रामायण पढ़ने से कैंसर खत्म होता है। ये खतरनाक बीमारी है, बहुत से लोग इसको खुद दावत देते हैं। बहुत मामूली इलाज करके इस बीमारी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। अगर लोग खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो खाना खाने के बाद पानी पीना खून में मौजूद कैंसर अणु बनाने के सेल को ऑक्सीजन पैदा करना है। हिंदू ग्रंथ में बताया गया है खाने से पहले पानी पीना अमृत है और खाने के बीच में पानी पीना शरीर की पूजा है और खाना खत्म होने से पहले पीना औषधि है और खाने के बाद पानी पीना बीमारियों का घर है। बेहतर है खाना खत्म होने के कुछ देर बाद पानी पिए। रोज एक सेब खाएं, नो डॉक्टर। रोज 5 बादाम खाएं, रोज एक नींबू पिए, नो पेट, आपका पेट नहीं पड़ेगा। रोज एक गिलास दूध पिए, ठीक है, नो बोना, कद छोटा नहीं होगा। रोज 12 गिलास पानी पिए, ना चेहरे की समस्या। रोज 4 काजू खाएं, नो भूख। रोज मंदिर जाओ, नो टेंशन। रोज कथा सुनो, मन की शांति मिलेगी। चेहरे के लिए ताजा पानी, मन के लिए गीता की बातें, सेहत के लिए योग और खुश रहने के लिए परमात्मा को याद करो। अच्छा बात फैलाना पुण्य है और किस्मत में करोड़ों खुशियां लिख दी जाती हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इंसान एक एक पुण्य के लिए तरसेगा। तब तक ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका अंतिम समय आता है तब ये सारी बातें आदमी को याद आती हैं। दोस्तों मैं अपने इस पे विराम लगाता हूं और विराम लगाने से फिर आपको कहता हूं कि मैं इसी तरह की वीडियो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से संबंधित बना बना के डालता रहूंगा। आप इसे देखें और समझें और अनुभव करें। शायद आपका भविष्य इन बातों में छिपा हुआ है। अगर आपने इन बातों को माना तो आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित ब्रिजभूषण शर्मा। नमस्कार, जय हिंद।